नमस्कार दोस्तों। देखिए, बिहार सरकार पूरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। अब फंसने का कई कारण है। आप देखें, बिहार जमीन सर्वे पूरी तरह से सरकार फेल है। आप देखें कि बिहार जमीन सर्वे में जितने भी कर्मी को यहाँ पे ज्वाइन करवाया गया था, ये भी नौकरी छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ भी सरकार फेल है। आप देख लें कि बिहार सरकार की तरफ से आज ही की खबर है कि 8 ऐसे सीओ हैं जो बिल्कुल निकम्मे कहे जा सकते हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। तो अब देख लीजिए आप, एक और खबर जो सामने निकल कर आ रही है कि डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, इनके तरफ से भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया गया, बहुत सारे पैसा इनके पास मिले। तो देखिए, बिहार सरकार अब घिरती हुई नजर आ रही है और कई विषय पे बिहार सरकार घिर रही है। और घेरने की जो वजह है, सबसे बड़ी वजह बन रहा है बिहार जमीन सर्वे। और जमीन सर्वे में क्या है, बिहार सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, ये बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। और फेल क्या है, आप जब देखेंगे तो बिहार सर्वे देख लें तो बिहार में जब जमीन का सर्वे स्टार्ट किया गया, कहा गया कि बहुत थोड़े दिन में हम सर्वे को करा लेंगे, जबकि बिहार सरकार पूरी तरह से फेल रही। आप देखें, डेट पर डेट बढ़ाया गया, कई लोगों को इसके में परेशान किया गया, बहुत सारे लोग परेशान हुए, बहुत सारे लोग अपनी नौकरी छोड़ के बाहर से भी चले आए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास कागजात नहीं थे, वो बार बार कोर्ट के चक्कर, ब्लॉक के चक्कर काटते रह गए, लेकिन आज तक उन्हें कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। तो बिहार सरकार की बहुत बड़ी इसमें कमी है। और जिस तरह से इन लोगों ने पहले ही एक प्लान के तहत काम को नहीं किया, अगर पूरा प्लानिंग के साथ अगर आप आते तो शायद ये हो सकता था कि जो कागजात आपको 2 महीना 4 महीने का वक्त लेना था, ये पहले ही ले लेते। तो इससे होता कि उनके कागजात जो थे वो मिल जाते टाइम पे उन्हें, और वो बिहार जमीन सर्वे में हिस्सा ले सकते थे। लेकिन जिस तरह से लोग बाहर से भी चले आए, कई लोग विदेश से भी यहाँ छोड़कर आए कि अब यहाँ पे जमीन सर्वे जरूरी है, कि उनकी ऐसा ना हो कि बिहार सरकार कर दिया जाए, इसलिए भी यहाँ पे आना वो जरूरी समझते थे, वो लोग आए। लेकिन बिहार सरकार इसके पूरी तरह से फेल रही। और फेल का कारण अब समझ रहे होंगे। देखेंगे कि बिहार सर्वे में जितने भी कर्मचारी को बहाल किया गया था और जो भी इसके में लगे हुए लोग थे, अब देखें तो अमीन या आप बात करें कानून को, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी छोड़कर यहाँ से जा रहे हैं। तो जाने का कारण भी क्या है, तो बिहार सरकार का फेलवर है ये कि आखिर वो लोग नौकरी छोड़कर क्यों जा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार इस पे कोई बात करना नहीं चाहती है और कुछ बताना भी नहीं चाहती है। और दूसरी चीज आप देखेंगे तो ये बताया गया कि खतियान, अभी सरकार बता रही है कि खतियान में आपके पास अगर खतियान मौजूद भी नहीं है तो वैसे हाल में भी जमीन सर्वे होगा आपका। खतियान नहीं भी रहने पर, आपके पास कोई भी अगर पेपर नहीं रहता है तो भी आपकी जमीन का सर्वे होगा। तो ये तो अच्छी खबर है और ये अच्छा है। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से सरकार डेट पर डेट बढ़ाती जा रही है, तो डेट पर डेट आपको बढ़ाना था, लेकिन आपको प्लानिंग के साथ एक काम करना था। जब शुरू में आप इस चीज को लेकर आ रहे थे तो उसी टाइम में आपको डेट ज्यादा देना था, या ना तो पूरी प्लानिंग के साथ आपको आना था, पूरे कागजात को पहले उपलब्ध करा लेना था, उसके बाद आप जमीन सर्वे स्टार्ट करते। लेकिन अब बिहार सरकार के हालात ये हो गए हैं कि अब ये खुद से इनको कहना पड़ रहा है कि आपके पास खतियान नहीं भी है तो भी आपका जमीन सर्वे होगा। तो जमीन सर्वे कैसे होगा, खतियान नहीं रहने पर भी, कोई कागजात नहीं रहने पर भी इसके में करना यह होगा कि आपको वहां पे खाता और प्लॉट नंबर बताना है, खाता और प्लॉट नंबर भरना है। भरने के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं बिहार जमीन सर्वे के लिए। खाता प्लॉट नंबर जरूरी है, तभी आपके जमीन का सर्वे होगा। और हो सकता है कि इसके में कई कागजात सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाए आपको, और उसी के आधार पे इस जमीन का सर्वे किया जाए। लेकिन सरकार आज के न्यूज में यह बता रही है कि अब बिहार में खतियान नहीं रहने पर भी आपके जमीन का सर्वे हो जाएगा। इसके में सरकार आपकी जमीन नहीं लेगी। आपको किसी तरह का घबराने की कोई बात नहीं है, ये सरकार ने आज साफ साफ कहा है। तो आप देख लीजिए, ये पूरे बिहार की स्थिति बनी हुई है। आप बात करें सीओ की, तो सीओ साहब का इतना बुरा हाल है कि बिहार में कहीं पे भी आप चले जाएं तो ये लोग काम ढंग से नहीं कर रहे हैं। कई ऐसे काम हैं जो मोटेशन को होना था, तो मोटेशन बिल्कुल बहुत ही दिनों के बाद 6 महीने 8 महीने, किसी के 7 महीने, इस तरह से लोग को टाला जाता है। उसके बाद भी इनका मोटेशन क्लियर नहीं होता है। और आप देख लें, इस तरह से ये टालते जाते हैं। कई लोगों की शिकायत ये है कि ये पैसा खोजते हैं, इन्हें पैसा जब दे दिया जाता है तब ये मोटेशन के लिए राजी हो जाते हैं और मोटेशन कुछ दिन में हो जाता है। तो जबकि सीओ साहब, अभी आप देखोगे पटना के 8 सीओ ऐसे हैं जिन्होंने न्यूनतम स्कोर किया है पूरे बिहार में। ये पटना के 8 सीओ, आप सोच सकते हैं कि पटना राजधानी में रहते भर में इस तरह की हरकत अगर सीओ कर रहे हैं
तो आखिर बिहार सरकार क्या कर रही है, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है, कदम क्यों नहीं उठाती है कि ये लोग अपने स्तर से काम को सही से कर पाएं। इसलिए कि अब दौड़ता कौन और परेशान कौन होता है, आप देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इसमें परेशान किसान होते हैं, जिनके पास ज्यादा जमीन है वो ज्यादा दौड़ते और परेशान होते हैं। इसलिए कि मोटेशन के लिए उन्हें दौड़ाया जाता है, परिमार्जन के लिए उन्हें दौड़ाया जाता है, या रसीद अपडेट करने के लिए उन्हें दौड़ाया जाता है। तो ये इस तरह की बहुत सारी शिकायत आ रही है कि सबसे ज्यादा परेशान करते हैं सीओ और कर्मचारी। तो ये बार बार दौड़ाते हैं और ये पैसे की वजह कर भी जो है बार बार ये परेशान करते हैं। अभी जिला शिक्षा पदाधिकारी पकड़ाए जाते हैं और उनके पास से इतना ज्यादा पैसा मिलता है कि मशीन लाना पड़ता है पैसे को गिनने के लिए। आखिर इतना ज्यादा पैसा उनके पास कहां से आता है और कहां से आया, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ये सब भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार से ही पैसा आया। लेकिन हकीकत पूछिए, अगर आप अभी के टाइम में किसी भी सीओ के पास में चले जाइए, किसी भी सीओ कर जाके छापेमारी कर दीजिए, आप अब देखेंगे कि पैसा बहुत ज्यादा उनके पास भी उपलब्ध है। ये सारे जो है घुसखोर यहाँ पे घुसखोरी कर रहे हैं और लोग जो है बराबर इस चीज के लिए परेशान हैं और लोग जो है काफी परेशानी में पड़े हुए हैं। तो सीओ को जिस तरह से काम करना चाहिए ये नहीं कर रहे हैं और यहाँ पे इसी तरह की स्थिति बनी हुई है, इसलिए कि ये काम नहीं करते हैं। वजह जो है सिर्फ है पैसा। कई सीओ का ये बयान है कि पीछे बहुत सारा लंबित है केस, इसलिए भी नहीं होता है। लेकिन आप देख लें कि 8 महीने 6 महीने अगर आप एक मोटेशन के लिए टाइम लेते हैं तो मोटेशन में करना क्या है बताइए। मोटेशन में तो सिर्फ आपको चेक करना है, देखना है, उसके में अब उनकी रजिस्ट्री हो गई तो रजिस्ट्री के बाद आपके पास जब मोटेशन के लिए पेपर आवेदन जाता है तो आवेदन को आप देख लें, उसकी जांच कर लें, उसके बाद आप मोटेशन करें। लेकिन हालात इस तरह के कि सीओ बिल्कुल निकम्मे और काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बहुत दिन तक उसको लटकाए रहते हैं और लटकाने के बाद कई दिनों के बाद उनका मोटेशन होता है। अब जो है नई टेम्पोररी नंबर मिलता है, फिर केस नंबर मिलेगा, केस नंबर फिर जो है आपका मोटेशन होगा। और ये हालात इसी तरह के अगर रहें तो काफी टाइम लगने वाला है। जमीन सर्वे तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए कि जमीन सर्वे कब होगा। आप देख लेंगे कि इसका डेट बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जाएगा, सरकार मजबूर होगी। चलिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, एक लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।